बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे सारे दोस्त। वेल जनाब, 2023 इलेक्शन बेहतरीन तरीके से जो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तैयब उर्दवान ने जो कि सिटिंग गवर्नमेंट रन कर रहे थे, दोबारा प्रेसिडेंशियल सीट भी अपनी विन कर ली, उसको कीप किया। और जो कमजोर थे जहां पर पार्लियामेंट में, वहां पर भी सीटें ज्यादा विन की इस दफा। सो इसके साथ साथ जहां जहां जिन जिन एरियाज की मेयरशिप उनके पास उस तरह से नहीं रही थी, जैसे कि पहले बहुत मजबूत थे अंतालिया, अजमेर और इस्तांबुल खास तौर पे, इन बड़े शहरों की मेयरशिप तैयब उर्दवान हार चुके थे। लेकिन अब इन जगहों पे भी बड़ा मजबूत कैंडिडेट हैं वो खुद। खैर एनीवे, 2023 का इलेक्शन बड़ा खैर सलूबी से खत्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तैयब उर्दवान एक दफा दोबारा गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो चुके हैं। और आते ही जो पहले 2-3 तरकश से निकाल के मारे हैं, एक तो ये खुशी कि ये बंदा 2023 माहिदा खत्म हुआ था, यूरोप की तमाम तर कोशिशों के बावजूद ही विंस वंस अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कह सकता हूं कि यूरोप की गर्दन पे पांव रख के ये दोबारा बंदा आ गया। सो ये मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम कंट्रीज के लिए बड़ी खुशी की चीज है, बड़ी खुशी की ये खबर रही। अब आते ही जो पहला स्टेप उठाया तैयब उर्दवान ने, TYF, जो टर्किश ऑर्गेनाइजेशन है एक TDT, इन्होंने एक टर्किश इन्वेस्टमेंट फंड कायम कर दिया है, जिसके पार्टिसिपेंट्स जो हैं 5 हैं अभी, लेकिन ये एक्सपेंड होते जाएंगे। तुर्की है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है। और जो चीज बड़ी मजे की है, ये सारी वो स्टेट्स हैं जिनको बैक करता है रशिया। इट मीन्स के इस फंड के पीछे रशिया भी कहीं ना कहीं है। सो ये बहुत बड़ा होने वाला है, ये मामला बहुत बेहतर होता जाएगा। तो एक तो ये बड़ी शानदार चीज हो गई जो इन फ्यूचर नजर आ रहा है कि ये तुर्की को बहुत तेजी से बहुत बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। दूसरा एक बहुत बड़ा एलिमेंट, इसके बराबर ही एक चीज हो रही है, शेंजन जोन जो है यूरोप का। यूरोप, बहुत सारे लोगों को इतना ही पता है कि यूरोप है जी। यूरोप में कुछ कंट्रीज हैं जो सिर्फ नॉर्दर्न ईस्टर्न यूरोप के तौर पर जानी जाती हैं, कुछ है जो यूरोपियन यूनियन के अंदर आती हैं, कुछ है जो यूरोपियन यूनियन में भी हैं, शेंजन जोन में भी हैं। शेंजन जोन को थोड़ा मजीद एक्सपेंड किया जा रहा है। 25 फरवरी को क्रोएशिया इसमें दाखिल किया गया। 2023 25 फरवरी को क्रोएशिया शेंजन में एंटर किया गया है। और अब रिसेंटली 2 और कंट्रीज जो तुर्की के नेबरहुड में है, 8 तारीख को आपको नाम पता चल जाएंगे दोनों के, वो दोनों भी बुल्गारिया और रोमानिया। चले, टिकटॉक पे मैं नहीं लेता हूं बिकॉज यहाँ एजेंटियां शुरू हो जाती हैं। ये दोनों भी शेंजन जोन में दाखिल होने लगे हैं। बुल्गारिया के लिए थोड़ा सा जो है ना, ऑस्ट्रिया, उन्होंने तंग किया कि नहीं, हमें नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती रही है इस रास्ते से। लेकिन जर्मनी उनके खुल के उनकी फेवर में आ गया कि नहीं जी, हमें इनको शेंजन जोन में लेना चाहिए, इससे जो शेंजन जो है वो मजीद फ्लरिश करेगा, मजबूत होगा। सो अब इसका इफेक्ट तुर्की के ऊपर भी होगा अल्टीमेटली। जिन लोगों की यहाँ प्रॉपर्टीज हैं, कारोबार हैं, वो तो ऑलरेडी विन विन सिचुएशन में है। बाकी जो लोग आना चाह रहे थे उनके लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है कि दे हैव टू बी हियर एज सून एज पॉसिबल। प्रॉपर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस की तरफ जा रहा है तुर्की। TRC के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, दोबारा रिवाइव होगा नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक रिस्ट्रिक्शंस बहुत जोरदार तरीके से चल रही हैं। TRC के अजीबोगरीब रंगबाज एजेंट्स बैठे हैं यहाँ पर। मैं तो पिछले 6-7 साल से इनको नंगा करता आ रहा हूँ। मेरे पे भी वीडियो बनाते रहते हैं और तपते रहते हैं बेचारे, लेकिन मैं इनकी हल्की फुल्की ढोलकी बजाता रहता हूँ। खैर, ये शोर बचा देते हैं फौरन ही, लूट मार। तो मैं टिकटॉक पे तो बहुत ज्यादा उन्हें बताता ही नहीं, वो वहां बस लोगों को एजुकेट करने के मकसद से मैंने अकाउंट रखा हुआ है। सो ये 2 कंट्रीज शामिल होने से तुर्की मजीद इन पे भी प्रेशर आएगा कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकें, इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकें, प्लस अपने इमिग्रेशन लॉज जो हैं, चाहे वो थ्रू इन्वेस्टमेंट है, उनको मजीद सख्त करें। और तैयब उर्दवान ये इलेक्शन विन करने के लिए जो 5% सपोर्ट सिनान, जो तीसरा सबसे बड़ा कैंडिडेट था इस इलेक्शन का प्रेसिडेंशियल, उन्होंने अपने हिस्से के 5.5% जो वोटर्स था इनके पलड़े में डालने की भी शर्त यही रखी थी कि तैयब उर्दवान साहब और जो सिटिंग गवर्नमेंट है, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स वाला इशू है, या जो एक ह्यूज नंबर ऑफ जो फॉरनर्स यहां पर हैं, इनको कम करेंगे। सो दिस इज द लास्ट कॉल, फाइनल चांस है। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, उस सूरत में भी आपने यहां पर रेजिडेंसी लेनी है, उस सूरत में भी कारोबार करना है, उस सूरत में भी सिटीजनशिप लेना है, उस सूरत में भी अब शायद बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा। एक र्यूमर स्टार्ट हो गया दोबारा से कि रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट्स बंद ना करें, लेकिन इसको एक्सपेंड कर दिया जाए। सो ये पॉसिबल है कि ये दोबारा से $1 मिलियन पे चली जाए, विच विल बी अ ह्यूज अमाउंट। सो अगेन ये बड़ा शॉर्ट टाइम रह जाएगा। सो 2 चीजें ये आ गई। तीसरा एलिमेंट जो है गैस, $1 ट्रिलियन का जखीरा है इनके पास। साड़ी तो गैस फ्री हो चुकी हुई है साल के लिए। तैयब उर्दवान ने पूरे तुर्की के लिए गैस फ्री कर दी हुई है।
ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि ये चीजें बता रही हैं कि ये 2023 के बाद गैस शुरू होगी, फ्यूल आ रहा है इनका, और माहिदा हुसैन नेक्स्ट ईयर के मार्च अप्रैल में कंप्लीटली खत्म हो जाएगा 2023 में, उसके मतलब नुकात कंप्लीट खत्म हो जाएंगे। बीच में कॉल्स भी आ रही हैं। सो जैसे ही ये मामला खत्म होंगे, चीजें बड़ी स्पीड से चेंजिंग की तरफ जाएंगी। ये तुर्की बदलता हुआ नजर आएगा आपको, दिनों में, वीक्स में, महीनों, साल की चीज नहीं रह जाएगी। सो शॉर्ट सी मुख्तसर सी ये चीज है, जहन में रखें। जो लोग आना चाह रहे हैं, यू हैव वेरी शॉर्ट टाइम नाउ। टीआरसी वाले दोस्त, नौकरियां ढूंढने वाले दोस्त, उनके लिए शायद कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना हो, लेकिन यस, इनकी चूंकि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही है, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियर और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी जॉब्स हैं इंडस्ट्री पे। यहाँ पर वर्क परमिट वगैरह और ये सारी चीजें मुझे मिल रही हैं, सहूलतें अच्छी दे रहे हैं लोग, क्योंकि इन फील्ड्स में बहुत कम यहाँ पर कैंडिडेट्स आते हैं। इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं और इस मार्केट को पकड़ रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली, चाहे कोई डॉक्टर आया, कोई इंजीनियर आया, वकील आया, आके स्टार्ट में जटियां ही की हैं। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तुर्की बड़ी स्पीड में बदल रहा है। लेट्स सी आने वाले हफ्तों में, महीनों में क्या होता है। मुख्तसर सा था, आई थॉट कि मुझे आपको ये बताना चाहिए, तो मैंने ये बता दिया कि 2023 के इलेक्शन के बाद तुर्की किस स्पीड से चेंज होना शुरू हो चुका है। तैयब अर्दोगान ने सारी की सारी पाबंदियां, सारी की सारी सख्तियां, सारे के सारे प्रेशर पर से पुश डाल दिए जीतते ही। ही नोज के उसकी कौम उसके साथ खड़ी हुई है। काश हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता। होगा इंशाल्लाह, उम्मीद अच्छी है। नेक्स्ट 2 वीडियोस जो दोस्त फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। अगली दोनों वीडियोस जो हैं वो बड़ा ब्रीफली मैं बताने जा रहा हूं जॉब्स के ऊपर, और जो जॉब पे स्कैम हो रहे हैं यहाँ पर, और दूसरा जो लोग यहाँ हैं वो जॉब कैसे फाइंड कर सकते हैं अपने लिए। टिप्स हैं, अपना फायदा आपका होगा, और बड़ी सॉलिड है, हवा में फायर नहीं है। और दूसरा कारोबार, मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने बिजनेस के लिए पूछा है। सो आई एम गोना लेट यू नो अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अबाउट बिजनेस। हमने अपना भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया है, अगेन बालकान और शेंजन जोन के साथ ही, तो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। सो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तुर्की की जो डिटेल्स अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल से आपको मिलेंगी, शायद और कहीं से ना मिले। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।